अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस। यह दिन कलाकारों के महत्व को स्वीकार करता है और उनके कला के माध्यम से समाज में योगदान को बढ़ावा देता है। इस दिन महान कलाकार पाब्लो पिकासो का भी सम्मान किया जाता है, जिसका जन्म 25 अक्टूबर को हुआ था। बौना जागरूकता दिवस। यह दिन बौने से प्रभावित लोगों के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन बिल्ली बाटी के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। देश भर में छठ के पावन पर्व को मनाने की तैयारी के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छठी मैया को समर्पित गीत साझा करके लोगों के से भक्ति और संस्कृति एकता की भावना में शामिल होने का आह्वान किया है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में प्रधानमंत्री ने प्रकृति और संस्कृति के साथ छठ के गहरे जुड़ाव और बिहार तथा देश भर में चल रही उत्साहपूर्ण तैयारियों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन समृद्धि बदल रहा है। उन्होंने विकास कार्यों, किसान योजनाओं, युवा रोजगार, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया। मोदी ने आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य को प्राप्त करने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने वाली बात कही। साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बडले पर बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पहले भी पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। राज्य महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आरोपित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। तालिबान ने कुनार नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान की ओर पानी का प्रवाह रोकने का ऐलान किया है, जिससे पाकिस्तान में सूखे का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा जताई है और तालिबान से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। इस घटना से क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में समस्तीपुर रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक गलत तारीख बता दी, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने लालू परिवार पर हमला बोला और 2005 के बाद बिहार में विकास का दावा किया। विपक्ष ने इस गलती पर तंज कसा, जबकि जदयू समर्थकों ने इसे मानवीय भूल बताया। इस रैली में एनडीए ने चुनाव अभियान की शुरुआत की। ऋषिकेश की पैरालंपिक खिलाड़ी नीरजा गोयल ने शिवपुरी में 109 मीटर से बंजी जंपिंग कर एक और उपलब्धि हासिल की। व्हील चेयर पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने 12,000 फीट से पैराग्लाइडिंग भी की है। नीरजा पैरासीलिंग और जेट स्काइटिंग के एडवेंचर में भी भाग ले चुकी है। उनका कहना है कि एडवेंचर उन्हें जीवन को नए नजरिए से देखने का मौका देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद का एक सदस्य आतंकी संगठनों से बचाव कर रहा है, जिससे बहुपक्षवाद की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। जयशंकर ने आतंकवाद से पीड़ितों के अपराधियों की एक सम्मान मानने पर वैश्विक समुदाय की भूमिका पर सवाल उठाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, पर विदेश मंत्रालय ने इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करने पर प्रतिदिन करोड़ों का नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत ने रियायती दरों पर तेल खरीदकर अरबों डॉलर बचाए हैं। रूसी तेल बंद होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने युवाओं के सशक्तिकरण को सरकार की मुख्य प्राथमिकता बताया। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए रोजगार के अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। यह रोजगार मेला युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हैदराबाद से बेंगलोर जा रही एक बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बस के बाइक से टकराने के बाद हुआ। बस में 41 यात्री थे। कुछ खिड़कियों से कूदकर बच गए। जांच में पता चला है कि बस में ज्वलनशील पदार्थ थे और टक्कर के बाद दरवाजा जाम हो गया था, जिससे कई यात्री अंदर ही फंस गए। दिल्ली पुलिस ने आईएसआई के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर दिल्ली के बाजारों में बम धमाके की साजिश करने को नाकाम कर दिया है। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला है कि वे आईएसआई के इशारे पर दिल्ली में दहशत फैलाना चाहते थे। घटना के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जमशेदपुर में एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है।
अंबेडकर नगर में पराली जलाने के खिलाफ जागरूकता अभियान चल रहा है, फिर भी मामले सामने आ रहे हैं। 2 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। पिछले साल 128 मामले दर्ज हुए थे। कृषि अवशिष्ट जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। किसानों को जागरूक करने के लिए टीमें गठित की गई है और जुर्माना का प्रावधान है। पिछले साल 4 लाख जुर्माना लगाया गया था, पर जुर्माना वसूल कम हुई थी। मुरादाबाद के एक मदरसे में छात्र से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने का मामला सामने आया है। सर्टिफिकेट न देने पर छात्रा को टीसी दे दी गई। छात्रा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। है कि मदरसे ने छात्र की फीस भी हड़प ली है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पहली बार कोडिंग सीख रहे हैं 12वीं कक्षा के 2300 छात्र। पहले चरण में 28 स्कूल पंजीकृत। बनारस के 28 स्कूलों में कक्षा 12वीं के लगभग 2300 छात्र पहली बार कोडिंग सीख रहे हैं। यह पहल गैर लाभकारी संगठन कोड युग द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य छात्रों को समय रहते कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता से जोड़ना है। इस कोर्स के विशेष रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि छात्र रोजाना सिर्फ 1 घंटे समय देकर भी कोडिंग सीख सके। इस कोर्स में छात्र को व्हाट्सएप के माध्यम से एनिमेटेड वीडियो और क्विज के जरिए पढ़ाया जा रहा है। 6 महीने के इस कोर्स को पूरा करने के बाद छात्र अपने मोबाइल या कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन बनाने में सक्षम हो जाएंगे। जिला प्रशासन की योजना अगले चरण में और अधिक छात्रों को इस मुहिम से जोड़ने की है। छात्र की पढ़ाई के साथ सीखेंगे यातायात के नियम। स्कूल में बने रोड सेफ्टी कॉर्नर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के सरकारी स्कूलों में अब छात्र पढ़ाई के साथ साथ यातायात नियमों भी सीखेंगे। परिवहन विभाग द्वारा इन स्कूलों में रोड सेफ्टी कॉर्नर बनाए जा रहे हैं, जहां बच्चों को दीवारों पर बनी आकर्षक पेंटिंग और इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियम सिखाए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बचपन से ही बच्चों में सड़क सुरक्षा की जागरूकता करने का है। बच्चे काइबोर्ड, मिट्टी और रंगीन कागजों की मदद से खुद सड़क मॉडल और यातायात संकेत बनाएंगे, जिससे वे परिवाहक रूप से नियमों के समझ सकेंगे और समाज में सड़क सुरक्षा के संदेशवाहक बन सकेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में बालिका शिक्षा को मिली नई राह। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना को और भी विस्तार दिया है। इस योजना के तहत विशेष पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्राओं को अब हर साल 4240 स्कूटियां निःशुल्क दी जाएगी, जबकि पहले यह लक्ष्य 1500 था। यह स्कूटी 12वीं में 50% से अधिक अंक लाने वाली स्नातक में पढ़ने वाली उन छात्राओं को मिलती है जिसके परिवार के वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। जो छात्राएं स्कूटी के सूची में शामिल नहीं हो पाती है, उन्हें अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय सहायता भी दी जाती है। स्नातक स्तर पर 10,000 रुपए प्रति वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर 20,000 रुपए प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जब तक इस योजना से 16,000 से अधिक छात्राओं को स्कूटी और 19,000 से अधिक को प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल चुका है। मिड डे मील की एक्सपायरी डेट के 6,000 दूध के पैकेट लौटाएगा शिक्षा विभाग। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में भेजी गई 6,808 एक्सपायरी दूध के पैकेट वापस किए जाएंगे। यह दूध 5 साल पुराना पाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। शिक्षा विभाग ने सभी पैकेटों को सील करने के निर्देश दिए हैं और प्रत्येक विकास खंड के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे जाएंगे। दूध संघ ने इस मामले को प्रिंटिंग की गलती बताया है और पूरी वापस लेकर नई दूध की आपूर्ति का वादा किया है। समय रहते इस बात का पता चल जाने से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ होने वाली दुर्घटना टल गई है, अन्यथा इससे बच्चों को सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता था। एआई इंसानों के लिए बनेगा वरदान। गूगल के जादू ऐप से बचेगी लाखों जान। गूगल ने अपनी अर्थ ऐप में जमीनी एआई को शामिल करके प्राकृतिक आपदाओं को भविष्यवाणी और प्रबंधन के क्रांति लाने का प्रयास किया है। यह एआई सैटेलाइट डेटा, मौसम पैटर्न और जनसंख्या का घनत्व विश्लेषण करके बाढ़ या तूफान जैसी आपदाओं के प्रभाव का सटीक अनुमान लगा सकता है, जिससे पहले से तैयार करके लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। यह तकनीक न केवल आपदा का रास्ता बताएगी, बल्कि यह अनुभव लगा सकेंगे कि कितने लोग प्रभावित होंगे, जिससे राहत कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से केंद्रित किया जा सकेगा। गूगल ने इस टूल को क्लाउड के माध्यम से सरकारों और संगठनों के लिए भी उपलब्ध करा रहा है, ताकि वे आपदा तैयारी में सुधार कर सके।
BYD यांगवांग U9 इलेक्ट्रिक सुपर कार ने नुरबर्गिंग ट्रैक पर बनाया नया लैप रिकॉर्ड। BYD के यांगवांग U9 इलेक्ट्रिक सुपर कार ने नुरबर्गिंग ट्रैक पर नया रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। इस कार ने U9 एक्सट्रीम मॉडल के साथ ट्रैक को महज 6 मिनट 59.15 सेकंड में पूरा करके दुनिया में पहली इलेक्ट्रिक सुपर कार बनाने का गौरव हासिल किया है, जिसने 7 मिनट में बैरियर तोड़ा है। यह कार 4 इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है जो मिलकर 2950 bhp की शक्ति पैदा करते हैं और इसकी अधिकतम गति 496 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। खास बात यह है कि इस लिमिटेड एडिशन कार को दुनिया भर में केवल 30 यूनिट ही बनाया जाएगा, जो इसे कलेक्टर्स के लिए एक सपनीली मिशन बना देगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 साल से फरार 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो लगभग 10 साल से फरार चल रहे थे। अमित अहमद शेख और मोहम्मद शमीम शेख नामक ये आरोपी 2013 में चोरी और डकैती के मामलों में और 2014 से पुलिस से छिप रहे थे। पुलिस ने विशेष जानकारी और तकनीकी नगरानी की मदद से सुनियोजित ऑपरेशन कर दोनों आरोपियों को पता लगाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तारी उन सभी फरार अपराधियों के नेतृत्व को स्पष्ट संदेश है कि चाहे कितना भी समय बीत जाए, कानून उन्हें पकड़ ही लेगा। करनाल में नाइट्रोजन गैस से भरे सिलेंडर में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई। सिलेंडर गुब्बारे भरने के काम में इस्तेमाल किया जाता था। पटना बिहार पूर्व राजद नेता अनिल साहनी ने पार्टी छोड़ने पर कहा, हमने पार्टी के सभी पदों को इस्तीफा दे दिया है। अति पिछड़ा समाज को जो भी भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमारे जैसे लोगों को पूछा नहीं गया। हमें टिकट नहीं चाहिए था। हमारे लोग जिन्हें टिकट के लिए आवेदन किया था उसे टिकट नहीं मिला। किस प्रकार का खेल हुआ, इस संबंध में हम विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट में एक सामान्य सुनवाई उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब जस्टिस राजेश कुमार और वकील महेश तिवारी के बीच तीखी बहस हो गई। यह बहस एक विधवा महिला की बिजली कनेक्शन बहाली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि जज द्वारा वकील के आचरण पर टिप्पणी किए जाने के बाद दोनों के बीच तकरार बढ़ गई। यह पूरा वाक्य अदालत के लाइव स्ट्रीम में कैद हो गया। एक नई आधुनिक मशीन यमुना माह और दिल्ली के बड़े नालों की सफाई के लिए दिल्ली में दिसंबर तक आ जाएगी। फिनलैंड देश में पानी से संबंधित समस्याओं में काफी तरक्की की है। भारत में निर्मित मशीनों के साथ साथ विश्व की सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाएंगे। यमुना माह को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी के नेतृत्व में कुछ ही सालों में यमुना माह को साफ करके दिखाएंगे। चुनावी मैदान में अकेले पड़ी पवन सिंह की पत्नी ज्योति प्रचार के लिए खाते में नहीं पैसे, मांगी मदद। ज्योति सिंह ने नामांकन के वक्त बताया था कि उनके पास कुल 18 लाख के लगभग संपत्ति है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। वही पति पवन सिंह से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली, इसलिए वो जनता के बीच जा पहुंची है और चुनाव प्रचार के लिए पैसे की मदद मांग रही है। जौनपुर जिले के देवनारायण होंडा शोरूम में किसान अपने परिवार के साथ अपनी बेटी के लिए स्कूटी लेने आया। किसान ने 6 महीने की मेहनत से इकट्ठा किए गए 10 और 20 के सिक्के भोरे भर कर साथ लाए। शोरूम के कर्मचारी घंटों तक सिक्कों की गिनती करते रहे। शोरूम के मालिक आनंद गुप्ता ने किसान के परिवार को स्कूटी के साथ उपहार भी दिया। IBJA 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,633 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर्ज की गई है। वही 22 कैरेट सोने का दाम 1,16,912 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत 95,725 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वही 1 किलो चांदी का भाव 1,63,050 रुपये चल रहा है। मेष राशि, आज का दिन कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपके करियर में नई दिशा ला सकती है। सेहत का ध्यान रखें। कर्क राशि, आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए अच्छा है। व्यापार में लाभ होगा। सिंह राशि, कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। मकर राशि, कार्यस्थल पर तरक्की के योग हैं। किसी बड़े निवेश से फैसले सलाह जरूर लें। कुंभ राशि, दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। राशि, आज का दिन आध्यात्मिक और शांति से जुड़ा रहेगा। भावनाओं से बहने से बचें।